जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। मैं गुरनाम सिंह आप सभी का IQ स्टडी सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम रीजनिंग का सेट नंबर 5 और टाइप नंबर 3 मेरे दोस्तों एनालॉगी और सिमिलरिटी का देखने वाले हैं। पूरा का पूरा चैप्टर आज आपका सेट नंबर 5 के अंदर आज पूरा का समाप्त हो जाएगा। जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर अब तक हरियाणा के एग्जाम के अंदर पूछे गए थे पूरे के पूरे आज कंप्लीट हो जाएंगे। डेली दोपहर को 1 बजे आपको वीडियो देखने को मिलती है। डेली सुबह 11 बजे मैथ की क्लास मिलती है। डेली सुबह 9:30 बजे हरियाणा जीके की क्लास मिलती है। अगर आप लाइव क्लास लेना चाहते हैं तो आपकी मेरे दोस्तों लाइव क्लास डेली रात को 9 से 10 बजे हरियाणा जीके, और आपकी क्लास जो है चलती है 10 से 11 इंडिया जीके साइंस के लिए। HSC CT 2025 के लिए बहुत ही शानदार क्लास, जबरदस्त क्लास आपके लिए रहने वाली है। तो कल का आपका होमवर्क का क्वेश्चन देख लेते हैं कि जिस प्रकार A1 B2 का संबंध C3 D4 से है तो आपको बताना है इनमें से किसका संबंध किससे होगा। आपको पता भाई A 1 नंबर पर आता है, B 2 नंबर पर आता है, तो A 1 नंबर पर आता है 1 लिख दिया, B 2 नंबर पे आता है तो 2 लिख दिया। उसी प्रकार देखना है C 3 नंबर पे आता है, D 4 नंबर पर आता है, सेम लिख दिया। तो भी आप ऑप्शन के अंदर देखना है। देखिए क्या G 15 नंबर पर आता है? नहीं मेरे दोस्तों, G तो आपका 7 नंबर पे आता है, तो पहला तो गलत हो गया। क्या आपका W 5 नंबर पे आता है? नहीं मेरे दोस्तों, 5 नंबर पर नहीं आता। थर्ड ऑप्शन देखिए, P आपका 16 नंबर पे आता है, Q आपका 17 नंबर पे आता है। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए R आपका 18 नंबर पे आता है और S आपका 19 नंबर पे आता है। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। यहां पर देखिए O यहां पर 15 नंबर पे आता है, P 16 पे आता है, तो ये गलत दिया है। जिसका जो नंबर दिया है सेम आपको इसके नीचे लिख देना है। बस यही क्वेश्चन था, कल का आपका होमवर्क का था। तो चलिए आज आपका सेट नंबर 5 क्लास की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है टाइप नंबर 5 है, टाइप नंबर 3 है। तो आपको बताना जिस प्रकार DCEF को QPRS लिखा जाता है तो आपको बताना XWYZ को आप किस प्रकार लिखोगे। देखिए मेरे दोस्त, इसके अंदर क्या लिखा गया है? DCEF। देखिए DC पहले 2 अक्षर को क्या लिखा है? उल्टा लिखा है, यानी कि अगर ये D 4 नंबर पर है और ये 3 नंबर पे है, और आपको पता है E और F को क्या लिखा भाई? E आपका 5 नंबर पर, ये 6 नंबर पर, तो क्या लिख दिया? 43 56। ठीक है, उसी प्रकार QPS देखिए, Q आपका कितने नंबर पर? 17 पर, P आपका 16 पर, R 18 पर, और आपका S 19 नंबर पर। 17 16 18 19, यानी कि पहले 2 अक्षर में तो 1 माइनस किया है और अगले 2 अक्षर में +1 किया है। पहले 2 अक्षर में 1 माइनस, अगले अक्षर में ऐसे किया है। ठीक है, 4 में से घटाया 3, 5 में से घटाया 6। तो उसी प्रकार देखिए X और W। ठीक है, X आपका कितने नंबर पर आता है भाई? 24 नंबर पर। W आपका 23 नंबर पर, तो 1 घटाया, इसके अंदर भी पहले 2 अक्षरों के अंदर 1 घटाया है। और नेक्स्ट के जो 2 अक्षर हैं, Y आपको पता है मेरे दोस्तों 25 नंबर पर आता है, Z आपका 26 पे आता है, तो इसके अंदर +1 किया है। पहले 2 अक्षर में 1 घटाया है, अगले 2 अक्षर में +1 किया है। तो सेम ऑप्शन में देखना आपको कौन से ऑप्शन में है। क्या I और H में है? क्या I और H में है? आपको पता है मेरे दोस्तों I 9 नंबर पर आता है और H 8 नंबर पर आता है, 1 घटाया है। क्या G और F में +1 जोड़ा है भाई? G के बाद तो H आना चाहिए, तो पहला तो गलत हो गया। पहले 2 अक्षरों में -1 और अगले 2 अक्षरों में +1। S के बाद T, भाई इसके अंदर तो +1 किया, -1 नहीं किया, ये आपका गलत हो गया। S के बाद क्या मेरे दोस्तों? R आता है। R देखिए -1 किया है, क्योंकि R पहले आता है, इस बाद में आता है, -1 किया है। Q के बाद P पहले आता है भाई, इसके अंदर भी -1 किया, तो आपका फोर्थ ऑप्शन बच गया। कैसे? देखिए N और M, N पहले आता है, M बाद में आता है, तो -1 किया है। O और P, O के बाद P आता है तो +1 किया। पहले 2 अक्षर तो मेरे दोस्त पहले जो आता है वो लिखा है -1 +1, ऐसा इसके अंदर कॉम्बिनेशन बना है, तो आपका फोर्थ ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताएंगे, जिस प्रकार XGME का FNHY लिखेंगे यहां पर। ठीक है, FNHY से संबंध है तो बैक का संबंध आपको बताना है किससे हो जाएगा भाई। आपको पता है मेरे दोस्त, देखिए XGME, इसको क्या लिखा भाई? FNH और Y ये लिखा है। देखिए क्रॉस में देखो, देखिए जो पहले का जो अक्षर है वो लास्ट में लिखा है, पहले जो अक्षर है वो लास्ट में लिखा है और Y लिखा है। X के बाद क्या आता है? Y आता है। तो उसी प्रकार आपको पता है B के बाद क्या आता है भाई? C आता है, तो C लिख दो। पहले का जो अक्षर है वो लास्ट में लिखा है और 1 बढ़ा के लिखा गया है। ठीक है, आपको पता है G के बाद H आता है, तो C के बाद आपको पता है भाई क्या आता है? GH। ठीक है, तो C के बाद आपको पता है क्या आना चाहिए भाई? आपका D आना चाहिए। ठीक, C के बाद, ठीक है, सेकंड ऑप्शन का C के बाद आपके पास क्या आना चाहिए? D आना चाहिए या B आना चाहिए पहले का? सॉरी, एक बार दोबारा देख लेंगे अगर आपको समझ में ना। देखिए XGME, ठीक है, पहला जो अक्षर है उसको लास्ट में लिखा है, लास्ट में मतलब यहां पर Y है, X के बाद Y आता है, तो आप क्या करोगे? B जो है पहला अक्षर है लास्ट में लिखोगे,
तो सी आएगा। ठीक है, यहां पर ए आपका अक्षर है, ए के बाद क्या आएगा आपका बी आएगा, सी के बाद आपका क्या आएगा डी आएगा, और के बाद आपका एल आएगा। तो एल बी डी सी, एल डी बी सी, ऑप्शन नंबर थर्ड एल डी बी सी। ठीक है, एल डी बी सी, लेकिन दोनों ऑप्शन में सेम दिया है, आपको छोटा बड़ा भी देखना है तो पहला ऑप्शन आपका यहां पर होगा, क्योंकि एल आपका बड़ा होना चाहिए। ठीक है, देखिए पहला अक्षर बड़ा था, उसको लास्ट में छोटा करके लिख दिया। ठीक है, उसी प्रकार यहां पर पहला अक्षर बड़ा है तो उसको भी क्या लिख दिया मेरे दोस्तों, लिख दिया। तो पहला ऑप्शन आपका यहां पर आना चाहिए, सेकंड ऑप्शन का आपका फर्स्ट ऑप्शन इसके अंदर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक एक बढ़ा के इसके अंदर लिखा गया है। ठीक है, चलिए, क्योंकि इसके अंदर आप देख सकते हैं पहला और ये अक्षर बड़े हैं और इसके अंदर भी ये अक्षर बड़े हैं, तो इसके अंदर ये और ये अक्षर जो है बड़े होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर y बड़ा होना चाहिए। ठीक है, उसके हिसाब से आपका पहला ऑप्शन करेक्ट बनेगा, एल डी बी सी, पहले का लास्ट में लिखा गया है। नेक्स्ट बताएंगे भाई, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के अंदर, महिला पुलिस कांस्टेबल के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में आपको बताना है, जिस प्रकार ACE का संबंध HIL से है तो MOQ का संबंध किससे हो जाएगा। देखिए भाई, इसके अंदर क्या किया है, ACE को क्या लिखा है HIL। भाई ए आपका 1 नंबर पर आता है और H 8 नंबर पर, तो 7 प्लस किया, ये 1 नंबर पर, ये 8 नंबर पर, ये 3 नंबर पर और ये आपका 9 नंबर पर, इस दोनों के अंदर प्लस का 6 किया है। ये आपका 5 नंबर पर, ये 12 नंबर पर, इसके अंदर प्लस का 7 किया है। यानी कि ऐसे लिखा है इसको, +7 +6 +7, यानी कि M आपका 13 नंबर पर आता है, तो पहले वाले में 7 जोड़ोगे, 13 और 7 20 नंबर पर आपका टी आ जाएगा। ओ आपका 15 नंबर पर आता है तो इसमें 6 जोड़ोगे 21, और 21 नंबर पर आपका कौन सा आ जाएगा, यू आ जाएगा। क्यू आपका कितने नंबर पर आता है 17, 17 में 7 जोड़ोगे 24, 24 नंबर पर एक्स आ जाएगा, यानी कि 7 6 7 ऐसे जोड़ा है। ठीक है, ये जो नंबरिंग है वो आपको याद कर लेनी भाई, नंबरिंग आपको याद कर लेनी, आपको काम आएंगी। एक बार मैं थोड़ी सी सबको बता देता हूं, जो स्टूडेंट को नहीं पता, देखिए ABCD ऐसे लिखते हैं, EF, ABCD तो आता है HI, ABCDF GHI JKL और M ऐसे लिखते हैं। फिर इनका अपोजिट में लिखते हैं NO, फिर इसका अपोजिट P, फिर Q, फिर R, फिर S, फिर T, फिर U, फिर V, फिर W। ठीक है, UVW। अपोजिट में मैं क्यों लिख रहा हूं बताऊंगा, WX और YZ। अपोजिट में क्यों लिख रहा हूं भाई, ए का अपोजिट Z होता है। ठीक है, ये मैं इसलिए लिख रहा हूं कि आपको ये आगे काम आएगा, ए का अपोजिट Z, बी का अपोजिट Y। ठीक है, आप कैसे याद करोगे, AZ याद कर लो, Y BY हो गया, CX हो गया, DW हो गया, EV को कर लो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हो गया, FU लिख लो, GT लिख लो GT रोड हो गया, हाई स्कूल हो गया, इंडियन रेलवे हो गया, JQ हो गया, KP हो गया, LO हो गया, यानी कि लव हो गया, MN हो गया। ये आपको अपोजिट याद करने हैं और इनके नंबर भी याद करने कि कौन सा कितने नंबर पर आता है, और इनके अपोजिट मैंने आपको बता दिया। जैसे I का अपोजिट R, इंडियन रेलवे। ठीक है, G का अपोजिट T, GT रोड, E का अपोजिट V, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, एल का अपोजिट O, L फॉर लव। ठीक है, तो ऐसे आप इनको याद कर सकते हैं, आपको आगे काम आएंगी। भाई आपको देखना है, देखिए मेरे दोस्तों, AAB लास्ट में क्या लिखा है इसको, AAB, तो आपको बताना है PQR को कैसे लिखोगे। आपको पता है, देखिए लास्ट के 2 अक्षर छोटे हैं तो लास्ट के 2 अक्षर को बड़ा करके लिख दिया, तो यहां पर भी लास्ट के 2 अक्षर छोटे हैं तो इनका बड़ा करके लिखना पड़ेगा QR। ठीक है, और जो पहले का अक्षर P है उसको छोटा लिखना पड़ेगा। तो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट बताएंगे, टाइम को MITE लिखा है तो मेट को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। भाई आपको देखना है यहां पर MIT, जो लास्ट का अक्षर है उसको तो सेम लिखा है, तो आप लास्ट के अक्षर को तो सेम लिख दो, ई लिख दो लास्ट के अक्षर को सेम, और जो पहले 3 अक्षर हैं TIM उनको उल्टा करके MIT लिखा है, तो आप MAT है तो MAT को उल्टा करके लिखोगे तो TAM हो गया, तो पूरा क्या बन गया TAME। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताएंगे, मास्टर को OCUVGT लिखा है तो लेबर को किस प्रकार लिखा जाएगा। भाई लेबर को आपको बताना है किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए M के बाद O, भाई 2 जोड़ा है, M 13 नंबर पर आता है, O 15 पर, इसके अंदर +2 जोड़ा है। A आपका 1 नंबर पर, C 2 अक्षर जोड़े गए हैं, A के बाद B C 2 हो गया 2 अक्षर, S के बाद आपका T
यू, दो अक्षर, ठीक है। सबके अंदर दो दो अक्षर जोड़े गए हैं, ठीक है। एम के बाद एन ओ, दो अक्षर आ गए। ए के बाद बी सी, ठीक है। पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, सबके अंदर प्लस दो जोड़ा गया है। तो आप एल के बाद प्लस दो जोड़ोगे, एल 12 नंबर पर आता है, प्लस दो करोगे 14, क्या आ जाएगा? एल आपका मेरे दोस्तों 12 पर, एम एन आ जाएगा, ठीक है। प्लस दो करना है, एन आ जाएगा आपका। उसके बाद ए के बाद प्लस दो करोगे तो सी आ जाएगा आपका, ठीक है। ये ऑप्शन आपका कट, ये आपका ऑप्शन कट है। बी के अंदर प्लस दो करोगे सी, डी आ जाएगा आपका। ओ के अंदर मेरे दोस्तों दो प्लस करोगे पी, क्यू आ जाएगा आपका। तो एन सी डी क्यू एक ही ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में, तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे करने की जरूरत ही नहीं है, बस इसके अंदर प्लस दो अक्षर जोड़ दो। ए बी सी डी को WXYZ लिखा है, तो EFGH को किस प्रकार लिखोगे? भाई देखिए, मैंने पहले बताया था कि आपको अपोजिट याद करने हैं। ए का अपोजिट जेड होता है, ठीक है। और जो पहले वाला उसको लास्ट में लिखा है। भाई ई का अपोजिट क्या होता है? वी होता है, और इसको लास्ट में लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लास्ट में लिखना है, लास्ट में वी आएगा। लास्ट में अगर वी आएगा, कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, लास्ट में। आगे करने की जरूरत नहीं है, अगर करना है तो कर भी सकते हैं। जैसे बी का अपोजिट वाई, वाई होता है, तो जी का अपोजिट क्या होता है? जी का अपोजिट आप क्या कर सकते हो भाई, यहां पर ई है, एफ है, एफ का अपोजिट क्या होगा? यू, ठीक है। जो पहले का है वो लास्ट में, लास्ट से चलना, आपको पहले वाले को लास्ट से चलाना है, ठीक है। जी का अपोजिट क्या होता है? टी, तो जीटी रोड हो गया। एच का अपोजिट क्या होता है? हाई स्कूल, एच एस हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अपोजिट लिखने हैं, बता दिया मैंने पहले ही आपको वीडियो में, अपोजिट आपको कैसे याद करने हैं। जैसे जीटी, जीटी रोड, IR इंडियन रेलवे, अपोजिट बता रहा हूं, ये आई का अपोजिट आर, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हैं। LO लो, ठीक है। ए का जेड हो जाएगा। BY मतलब बुआई, बुआई में क्या आता है? BOY होता है ना, बुआई हो गया। ऐसे याद करने हैं भाई। टेबल को UBCME लिखा जाता है, तो चेयर को आप किस प्रकार लिखोगे? आपको बताना चेयर को किस प्रकार लिखोगे। देखिए, टी के बाद यू आता है, प्लस ए किया है। ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, एल के बाद एम आता है, ई के बाद मेरे दोस्तों ई। जो लास्ट का अक्षर है वो सेम लिखा है, बाकी सबके अंदर प्लस ए किया है। लास्ट के अक्षर को सेम लिखा गया है, लास्ट के अक्षर को सेम लिखा गया है, बाकी सबको। भाई ए के बाद यहां पर एफ आना चाहिए था, भाई एफ लिखना चाहिए, एफ, ठीक है, एफ लिखना चाहिए। तो ई के बाद एफ आता है, सबके अंदर प्लस एक अक्षर जोड़ा गया है। तो सी के बाद क्या आएगा? डी। एच के बाद क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? जी आ जाएगा, GHI आ जाएगा, ठीक है। आई आ जाएगा, DI, और एक ही ऑप्शन में नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 में आपका यहां पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भाई। ए के बाद क्या आ जाएगा? आपका बी आ जाएगा। आई के बाद भाई आपका क्या आ जाएगा? आई है कि क्या है भाई? IJK आना चाहिए भाई, क्वेश्चन नंबर 8 का। आई के बाद CHJKL, ये इसके अंदर कुछ गड़बड़ है भाई। इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर कुछ तो गड़बड़ दिया भाई। टेबल को TU, ए के बाद बी, बी के बाद सी, एल के बाद एम, ई के बाद एफ, कुछ तो गड़बड़ है इस क्वेश्चन के अंदर, कुछ तो झोल है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। इसका आंसर क्या आना चाहिए मालूम है? सी के बाद डी, एच के बाद आई, ए के बाद बी, आई के बाद जे आना चाहिए, और आर के बाद एस आना चाहिए। DIBJS होना चाहिए। हाँ, यहाँ पर जे ही दिया है भाई, यहाँ पे सही नहीं दिया, जे दिया है, ठीक है। तो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ठीक है। थर्ड ऑप्शन आपको प्लस एक करके इसके अंदर लिखना है। नेक्स्ट बताएंगे, यहाँ पर जे है भाई, ये आई लिखा ना, ये जे है और ये बी है, ठीक है। प्रिंटिंग के अंदर थोड़ा मिस्टेक है। नेक्स्ट बताएंगे, EGIK का मतलब है FILO, तो आपको बताना है FHJL को किस प्रकार लिखा जाएगा भाई। देखिए, ई के अंदर F प्लस एक जोड़ा है पहले वाले अक्षर में, जी के बाद HI दूसरे वाले में दो जोड़ा है, आई के बाद JKL प्लस के 3 जोड़ा है, के बाद O, के आपका 11 नंबर पर, O 15 पर 4 जोड़ा है भाई। पहले अक्षर में पहले का पहले से मिलाना है, 1 2 3 4 ऐसे जोड़ते जाना है। जैसे एफ के अंदर एफ के बाद आपको पता भाई क्या आता है? जी आता है, तो जी कर दो, ठीक है। एच के बाद प्लस के 2 अक्षर जोड़ने हैं, तो आपका जे आ जाएगा, और एक ही ऑप्शन के अंदर है, पहले ऑप्शन के अंदर GJMP, ठीक है भाई। 1 2 3 4 ऐसे अक्षर आपको जोड़ते जाने हैं। नेक्स्ट बताएंगे, BYCX DWEV और FUGT को किस प्रकार लिखोगे भाई। आपको पता है BCD पहले वाले में प्लस का 2 जोड़ा है, ठीक है, प्लस का 2, बी के बाद डी प्लस 2 जोड़ोगे तभी तो आएगा, 2 अक्षर जोड़ोगे। वाई के बाद डब्लू, भाई डब्लू पहले आता है, वाई बाद में आता है, ठीक है। WXY यहां पर आपको पता होगा -2 घटाया है, -2 भाई। वाई में से जब आप पीछे 2 अक्षर जाओगे तभी तो डब्लू आएगा। और सी के बाद DE, इसके अंदर +2 जोड़ा है, और एक्स के बाद आपका V,
ठीक है। एक्स आपका बाद में आता है और वी पहले आता है, तो इसके अंदर मेरे दोस्तों क्या क्या -2 +2 -2 +2 -2, ठीक है। एफ में जब आप +2 जोड़ोगे एफ जी एच हो जाएगा, और एक ही ऑप्शन में देख रहा है, थर्ड ऑप्शन में आगे करने की जरूरत नहीं है, HSIR हो जाएगा, +2 -2 +2 -2, ठीक है। नेक्स्ट बताएंगे, फेवर को GBWPVX लिखा जाता है, तो इनफॉर्म को आप किस प्रकार लिखो जाएगा। देखिए एफ के बाद जी आता है +1, ए के बाद बी आता है, वी के बाद W आता है, ओ के बाद पी आता है, यू के बाद वी, और आर के बाद मेरे दोस्तों आपको पता है भाई एक्स। आर के बाद क्या एक्स रहता है भाई, PQRS आना चाहिए भाई यहाँ पर, तो इसके अंदर तो x लिखा है। चलिए एक बार देख लें, आई के बाद क्या आ जाएगा j, सबके अंदर क्या किया +1 किया है भाई, ठीक है। सबके अंदर क्या किया है +1 किया है। i के बाद j, n के बाद आपका क्या आ जाएगा भाई MNO आ जाएगा, f के बाद आपका g आ जाएगा, और o के बाद आपका p आ जाएगा, और r के बाद s आ जाएगा, और m के बाद n आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर r के बाद s आना चाहिए, ठीक है, ये S लिखना चाहिए यहाँ पर, तो आपका तब ऑप्शन जाके सेकंड करेक्ट होगा, ठीक है। +1 सबके अंदर +1 अक्षर जोड़ा गया है। नेक्स्ट बताएंगे, प्रिंस को क्या लिखा जाता है, ECNIRP लिखा जाता है भाई, इसको उल्टा करके लिख दिया, ECNIRP लिख दिया, ठीक है। लास्ट से अक्षर उठा लिया, उल्टा करके लिख दिया, तो इसको उल्टा करके लिख दो, क्या हो जाएगा EVITCA, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन बताएंगे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्ड को NKOH लिखा जाता है, तो आपको बताना गेट को किस प्रकार लिखा जाएगा भाई। आपको पता है m के बाद n आता है, +1 जोड़ दिया, i के बाद JK +2 जोड़ दिया, l के बाद MNO +3 जोड़ दिया, d के बाद EFGH +4 जोड़ दिया, यानी कि पहले वाले में 1 जोड़ा, फिर 2, फिर 3, फिर 4 अक्सर जोड़े गए हैं ये, ठीक है। तो जी में पहले वाले में 1 जोड़ोगे, जी के बाद H आ जाएगा, ए के बाद 2 जोड़ोगे, बी सी आ जाएगा, और एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सेकंड में, आगे आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताएंगे, ABC को DEFG और FED लिखा जाता है, तो MNO को किस प्रकार लिखा जाएगा भाई। देखिए यहाँ पर आपको पता है पहले 3 अक्षर ABC है, ठीक है। ABC के बाद क्या आता है, DEF आता है, DEF आता है, तो MNO के बाद क्या आता है, PQR आता है, PQR आता है बिल्कुल। F के बाद G आता है यहाँ पर, और R के बाद आपको पता है S आता है, तो बीच वाला अक्षर छोड़ो ऐसे। और फिर देखिए जो पहले वाले जो 3 अक्षर थे DEF, उनको उल्टा करके लिख दिया FED, तो पहले वाले जो 3 अक्षर हैं PQR, उनको उल्टा करके लिख दो RQP। कौन से ऑप्शन में है, PQRS और RQP सेकंड ऑप्शन के अंदर है आपका, सेकंड ऑप्शन के अंदर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन बताएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, AG को IO लिखा जाता है, तो EK को किस प्रकार लिखा जाएगा। आपको पता है A आपका AG को IO लिखा जाता है, देखिए इसमें कितना जोड़ा गया है, ये 1 नंबर पर, ये 9 नंबर पर, प्लस के 8 जोड़ा गया है, ये 7 नंबर पर, ये 15 नंबर पर, इसके अंदर भी प्लस के 8 जोड़ा गया है। तो ई आपका 5 नंबर पर, 5 में 8 जोड़ोगे 13, और 13 नंबर पर एम आता है भाई, और एक ही ऑप्शन के अंदर है। के आपका 11 नंबर पर, 11 में 8 जोड़ोगे 17, 17 नंबर पर आपका मेरे दोस्तों क्या आना चाहिए भाई, एम आना चाहिए। ई के को आप क्या जोड़ोगे, 8 जोड़ा गया भाई क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर, ठीक है। के आपका मेरे दोस्तों 11 नंबर पर, 11 में 8 जोड़ोगे 19 नंबर पर एस आ जाएगा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 8 जोड़ा इसके अंदर। नेक्स्ट बताएंगे भाई, देखिए भाई यहाँ पर आपको बताना क्या आएगा, पहले ये देखो अक्षर कैसे लिखे गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 के पहले ये अक्षर देखो आपको कैसे लिखे गए हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। भाई देखिए QSUW को YACE लिखा गया है, ठीक है भाई। अगर मैं देख लूं Q और Y, Q आपका 17 नंबर पर, Y 25 पर, तो 17 और 8 25 होते हैं, पहले अक्षर में 8 जोड़ा गया। S और A, S आपका कितने नंबर पर आता है भाई, 19 नंबर पर आता है, और A आपका 1 नंबर पर आता है। जब 19 में आप 8 जोड़ोगे तो 27 हो जाएगा, लेकिन आपको पता है ABCD के अंदर केवल 26 अक्षर होते हैं, तो Z आएगा 26 पे। तो लेकिन जब मैं S में, S आपका 19 पे आता है, जब इसके अंदर 8 जोड़ रहा हूं तो 27 हो रहे हैं, लेकिन अक्षर 26 होते हैं, तो 26 से 27 जाओगे तो वापिस A आ जाएगा, तो A आ गया, तो इसके अंदर भी +8 जोड़ा है। U के बाद C, U आपका मेरे दोस्तों कितने नंबर पर आता है, 21 नंबर पर, 21 में 8 जोड़ोगे आप
ठीक है, 21 में जब 8 जोड़ोगे 29 हो जाएगा, 29, लेकिन अक्सर होते हैं 26, तो 3 आगे चले गए और 3 नंबर पर क्या आता है, सी आता है, तो सबके अंदर प्लस 8 जोड़ा गया है। ठीक है, तो देखिए आई, तो कौन से ऑप्शन में बनेगा, क्वेश्चन नंबर 16 का मैं पहला ऑप्शन उठा लेता हूं भाई, ए आपका 1 नंबर पर आता है, आई 9 नंबर पर, इसके अंदर +8 जोड़ा गया है। अगर मैं यहां पर ACEG लिख दूं, पहला ऑप्शन उठा, वो ऑप्शन उठा के करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। ए में आपको 8 जोड़ोगे तो आई हो जाएगा, सी में जब 8 जोड़ोगे, सी 3 नंबर पर आता है, 11 नंबर पर के आपका हो जाएगा, ई के बाद एम हो जाएगा, जी के बाद ओ हो जाएगा, सबके अंदर 8 जोड़ा गया, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताएंगे, लुप्त पद आपको ज्ञात करना है। ABCDE को ZYXWV लिखा जाता है, तो GHIJ को किस प्रकार लिखा जाए भाई, अपोजिट याद कर लेने भाई, अपोजिट बता चुका हूं कैसे याद करने हैं। ठीक है, आपको पता है ए का अपोजिट जेड होता है, बी फॉर वाई, ठीक है, वाई होता है, सी फॉर एक्स, डी फॉर डब्ल्यू, ई फॉर वी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। अपोजिट लिखे गए एक दूसरे के, जी का अपोजिट क्या होगा, टी, यानी कि जीटी रोड। ठीक है, जीटी रोड, पहला ऑप्शन गलत, दूसरा ये भी गलत, और आपका एक ही बच गया, सेकंड ऑप्शन। आगे देखने की जरूरत ही नहीं थी, या आपको देखना था, देख सकते हो, एच हाई स्कूल, आई इंडियन रेलवे, जे का आपका क्यू हो जाएगा, के का पी हो जाएगा, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अपोजिट लेटर लिखे गए हैं, अपोजिट लेटर वीडियो के पहले में ही बता चुका हूं कि कैसे आपको याद करने हैं। ठीक है, जब आप इनकी प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे भाई। ठीक है, देखिए ACE को FHJ लिखा है, तो OQS को किस प्रकार लिखोगे, आपको पता है भाई, ए और एफ, ए आपका 1 नंबर पर आता है, एफ आपका कितने नंबर पर, 6 नंबर पर, तो प्लस के 5 किया इसके अंदर, सी के बाद एच +5 किया है। ठीक है, ई आपका 5 पर, जे आपका 10 पर, इसमें भी +5 किया, तो +5 किया इसके अंदर, तो ओ आपका 15 नंबर पर आता है, 15 में जब 5 जोड़ोगे 20 नंबर पर क्या आएगा आपका, टी आएगा, और एक ही ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में। ठीक है, आगे देखने की जरूरत नहीं है, बाकी अगर करना चाहो तो सबके अंदर 5 जोड़कर आप देख सकते हो। नेक्स्ट बताएंगे, एजी का संबंध आई ओ से है, तो ई के का संबंध किससे हो जाएगा भाई, आपको पता है ए और आई में, ए आपका 1 नंबर पर, आई 9 नंबर पर, भाई कितना जोड़ा गया भाई, 8 जोड़ा गया, जी और ओ में भी 8 जोड़ा गया। ठीक है, जी 7 नंबर पर, ओ 15 पर, तो 7 और 8 कितने हो गए, 15, तो ई आपका 5 नंबर पर आता है, और 5 में जब 8 जोड़ोगे तो 13 नंबर पर आपका एम आना चाहिए, तो एक ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, दोनों के अंदर जोड़ दो तो MS आ जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताएंगे भाई, KORT को PJWO लिखा जाता है, तो FINR को किस प्रकार लिखोगे, देखिए भाई, के बाद पी, के आपका 11 नंबर पर आता है, पी आपका 16 नंबर पर आता है, तो पहले और पहले अक्षर में प्लस के 5 जोड़ा है। ओ आपका 15 नंबर पर आता है, जे आपका 10 नंबर पर आता है भाई, ये घटा दिया, 15 में से 5 घटाओगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, सेकंड नंबर में घटाया है। आर और डब्ल्यू, आर आपका कितने नंबर पर आता है मेरे दोस्तों, अगर आर की बात करूं भाई, RST, टी आपका 20 पर, एस 19 पर, और ये आपका आ गया 18 नंबर पर। ठीक है, कितने नंबर पर आ गया, 18 पर, और डब्ल्यू आपका 23 पर, इसके मेरे दोस्त 18 और 5 23, तो एक बार +5, एक बार -5, एक बार +5, एक बार -5, तो एफ में आप प्लस के 5 जोड़ो पहले अक्षर में, एफ आपका मेरे दोस्तों 6 नंबर पे आता है, 6 में 5 जोड़ोगे 11 नंबर पर के आना चाहिए, और एक ही ऑप्शन में है, फोर्थ ऑप्शन में। आगे देखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम के अंदर आपको ऐसे ही क्वेश्चन करने होते हैं, पूरा देखना चाहोगे तो आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा। नेक्स्ट बताएंगे, BAYZCDXW लिखा जाता है, तो FEUV को किस प्रकार लिखा जाएगा भाई, देखिए बी के बाद सी आया, +1 जोड़ा, ए के बाद डी, ए के बाद डी, ए 1 नंबर पर, डी 4 नंबर पर, तो 1 प्लस के 3 जोड़ा इसके अंदर। ठीक है, वाई और एक्स, ठीक है, एक्स और वाई, इसके अंदर -1 घटाया, क्यों, क्योंकि वाई तो पहले बाद में आता है ना, एक्स तो एक्स पहले आता है और वाई बाद में आता है, लेकिन इसने वाई को यहां पर लिखा और एक्स को यहां पर लिखा, तो -1 किया है। और जेड और डब्ल्यू, जेड आपका कितने नंबर पर आता है भाई, -3 इसके अंदर किया, ये 26 नंबर पर, ये 23 नंबर पर, +1 +3 -1 -3, तो एफ में +1 जोड़ो, एफ के बाद क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, और एक ही ऑप्शन में दिया, थर्ड ऑप्शन में। अगर आगे करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, +1, फिर इसके अंदर +3 जोड़ो, ई में +3 जोड़ोगे तो एच हो जाएगा, यू में से एक बैक साइड में आ जाओ, 1 घटाना है तो टी आ जाएगा, STU। ठीक है, वी से बैक साइड में 3 आ जाओ, ठीक है, वी आपका 22 नंबर पर, 22 में से जब आप 3 घटाओगे तो 19 नंबर पर आपका एस आ जाएगा, तो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताएंगे, EGI को FILO लिखा जाता है, तो आपको बताना है
एफ एच जे एल को किस प्रकार आप लिखोगे? भाई आपको पता होगा ई के बाद एफ आता है प्लस 1 हो गया, जी के बाद एच आई प्लस 2 आता है, आई के बाद जे के एल प्लस 3 आता है, के बाद एल एम एन ओ प्लस 4 आता है। ठीक है, मतलब 1 2 3 4 ऐसे अक्षर जोड़े गए हैं इनके अंदर। तो एफ में एक अक्षर जोड़ोगे, एफ के बाद आपका पास जी आता है, एच में आप 2 अक्षर जोड़ोगे, 8 और 2 10, तो जे आता है। तो जी जे एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। आगे देखने की आपको जरूरत ही नहीं है। वीडियो अगर अच्छी लग रही तो लाइक जरूर कर देना मेरे दोस्तों। ठीक है, एल ए एम जेड को आर एन के लिखा जाता है, तो ओ सी के एम को किस प्रकार लिखोगे भाई? देखिए आपको पता होगा आर आपका मेरे दोस्तों यहां से देखो लास्ट वाले से, ठीक है, लास्ट वाले से आर आपका कितने नंबर पर आता है भाई? 18 पर, और ओ आपका आता है 15 पर। तो 18 और 15 कितने का गैप हो गया? 3 का। तो 18 में से 3 घटाओगे तो भी तो 15 आया, पहले और पहले अक्षर में 3 घटाया गया है। ए आपका 1 नंबर पर, सी आपका मेरे दोस्तों कितने नंबर पर? 3 नंबर पर, तो इसके अंदर प्लस 2 किया है। एन आपका 14 पर, के आपका 11 पर, इसके अंदर -3 किया है। के आपका 11 नंबर पर, एम आपका 13 पर, इसके अंदर प्लस 2 किया है। तो -3 + 2 -3 + 2। ठीक है, तो अभी आपको ऑप्शन उठाना है। जैसे मैं सेकंड ऑप्शन उठाया, ठीक है, ओ पी वाई जेड उठाया, ओ वाई पी एक्स उठाया मैंने, ओ पी वाई एक्स। ओ में से जब आप 3 घटाओगे, ओ 15 नंबर पर आता है। ये पैटर्न फॉलो करना आपको। ठीक है, वो आपका 15 नंबर पर आता है, जब 3 घटाओगे 12 नंबर पर एल आ जाएगा। ऐसे आप घटा के देख सकते हैं। फिर इसके अंदर 2 जोड़ना है, फिर नेक्स्ट वाले में 3 घटाना है, फिर 2 जोड़ना है। तो आपका सेकंड ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बताएंगे, आर ई ए को ए ई के आर लिखा जाता है, तो पोज के यहां पर आपको बताना क्या आएगा? यहां पर आपको बताना क्या? देखिए ए ई के आर, ए ई के आर, ठीक है, ए ई के आर। देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं, एक बार इनके अक्षर लिख देता हूं। देखिए ए ई के आर, इसको किस प्रकार लिखा है? आर ई ए के लिखा है, आर ई ए के लिखा है, सॉरी भाई। ठीक है, आर ई ए के लिखा है, आर ई ए के। ठीक है, यहां पर लिख देंगे आर ई ए के लिखा है। देखिए ये इसको नंबर दे लो 1 2 3 4, लेकिन लिख दिया कैसे इसको? आर 4 नंबर पे तो 4 लिख दिया, ई 2 नंबर पे तो 2 लिख दिया, और 1 नंबर पे 1 लिख दिया, और के आपका 3 नंबर पर। तो 12 34 को 42 13 लिख दिया, 12 34 को 42 13 लिख दिया। तो पोज को लिखो पी ओ एस ई, पोज। पोज पोज आपका देखिए 1 2 3 4, यहां पर लिख दे रहा हूं, यहां पे लिख देता हूं पी ओ एस ई, पोज। पोज को नंबर लिखो 1 2 3 4। भाई 12 34 को क्या लिखा था? 42 13, तो आप यहां पर भी 42 13 लिखो। 42 कैसे? 4 नंबर पर आपका ई आ जाएगा, 2 नंबर पर आपका ओ आ जाएगा, और पी आपका 1 नंबर पर आ जाएगा, और 3 आपका जो है एस आ जाएगा। तो ई ओ पी एस बन जाएगा, ई ओ पी एस, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताएंगे, एफ जे यू एल को बी ओ क्यू क्यू लिखा जाता है, तो एल एच आर एक्स को किस प्रकार आप लिखोगे? भाई आपको नजर आ रहा है मेरे दोस्तों, एफ आपका 6 नंबर पर आता है, और बी आपका 2 नंबर पे आता है, तो इसके अंदर -4 किया है। ठीक है, जे आपका 10 नंबर पर, ये 15 नंबर पर, इसके अंदर +5 किया है। यू आपका मेरे दोस्तों आपको पता होगा 21 नंबर पर आता है, और क्यू आपका मेरे दोस्तों 17 नंबर पर आता है। तो 17 में से 21 क्या कर दिया भाई? 17 +4 किया है, -4 कर दिया। ठीक है, ये 21 पर, ये 17 पर, 21 में से 4 घटाओगे तो -4 +4, -4 +5, -4 और +5, ऐसे किया हुआ इस क्वेश्चन के अंदर। तो आप भी इस क्वेश्चन के अंदर ऐसे कर दो, एल में से -4 घटाओ, एल 12 नंबर पर, 12 में से 4 घटाओगे 8, 8 नंबर पर क्या आएगा? एच आएगा। एच में आपको 5 जोड़ना है, ये पैटर्न फॉलो करना है। ठीक है, एच आपका 8, 8 में 5 जोड़ोगे 13, 13 नंबर पर आपका एम आना चाहिए। ठीक है, कितना आना चाहिए? एम आना चाहिए। उसके बाद आप देखोगे आर, आर आपका मेरे दोस्तों कितने नंबर पर आता है भाई? 18 नंबर पर आता है। तो 18 में से आपको 4 घटाना 14, 14 नंबर पर आपका एन आ जाएगा। तो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4 में, तो एच एम एन सी हो जाएगा। ठीक है, 4th ऑप्शन। ये पैटर्न आपको फॉलो करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे भाई, जिस प्रकार ब्लंट का संबंध आपको बताना है एल बी यू टी एन से है, तो शार्प का संबंध किससे होगा भाई? बी एल यू एन टी, बी एल यू एन टी का संबंध किससे है? एल, एल ये छोटा है भाई यहां पर। ठीक है, एल बी यू, थोड़ा नीचे लिखते हैं, एल यू, सॉरी, एल बी यू टी एन, यू
टी और एन। देखिए भाई यहाँ पर ये देखिए, ये बड़ा अक्षर था, क्रॉस में लिखा है, बड़े अक्षर को क्रॉस में लिखा है, बड़ा ही लिख दिया। ये बड़ा अक्षर था, इसको छोटा लिख दिया। फिर नेक्स्ट में देखिए, जो बीच वाला अक्षर है उसको सेम लिख दिया लेकिन छोटा करके लिख दिया। एन को बड़ा अक्षर था तो छोटा लिख दिया, टी बड़ा अक्षर था तो बड़ा लिख दिया। ऐसे लिखा भाई, ठीक है, ऐसे इसको लिखा। तो शार्प को आप किस प्रकार लिखोगे? शार्प, देखिए SHARP, शार्प। शार्प को किस प्रकार लिखोगे क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर? देखिए एस को क्रॉस करके लिखो और बड़ा लिखोगे, जैसे इसके अंदर पैटर्न फॉलो किया, ठीक है। एच यहां पर बड़ा है तो छोटा करके लिखोगे, एच हो जाएगा यहां पर HS। और कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? थर्ड ऑप्शन में। आगे आपको देखने की जरूरत नहीं है, अगर आपको देखना है तो देख सकते हैं। जैसे बीच वाला अक्षर यू बड़ा था तो छोटा करके लिख दिया, ए बड़ा था तो छोटा करके ए लिख दोगे, ठीक है। आर आपका मेरे दोस्तों क्या है? छोटा लिख दोगे और पी आपका बड़ा हो जाएगा। सेम जिस प्रकार इसमें लिखा है ऐसे ही आप लिख दोगे, तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बताएंगे एंगल्स। एंगल्स का संबंध GNASEL से है, तो स्क्वायर का संबंध किससे होगा? देखिए इसके अंदर क्या लिखा है, पहले 3 अक्षर को उठाओ। ANG उठाया तो उल्टा करके लिख दिया पहले 3 अक्षर, GNA लिख दिया। LES को उठाओ, उल्टा करके लिख दिया SCL। तो आपको दिख रहा है SQARE, स्क्वायर दिख रहा है, स्क्वायर SQUARE, ठीक है, SQUARE। पहले 3 अक्षर को उठाना है भाई। पहले 3 अक्षर उठाए तो UQS हो गया, लास्ट के 3 अक्षर उठाए ERA, उल्टा करके लिख देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट बना? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, UQSERA, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क के रूप में है, ये क्वेश्चन आपका मेरे दोस्तों होमवर्क के रूप में है। MMA को AMM लिखा जाता है, PPR को किस प्रकार लिखोगे? उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। अगर क्लास अच्छी लगी है, बेहतर लगी मेरे दोस्तों, क्लास को लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है भाई। डेली आपको क्लास दोपहर को 1 बजे रीजनिंग की, 11 बजे सुबह मैथ की, सुबह 9:30 बजे हरियाणा जीके की, ये तीनों ऑफलाइन क्लास। और उसके बाद जो आपकी क्लास चलती है डेली रात को 9 से 10 आपको लाइव क्लास, किसकी लाइव क्लास चलती है मेरे दोस्तों? हरियाणा जीके की। और डेली रात को 10 से 11 इंडिया जीके की। चलिए थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। डेली ज्वाइन करते रहिए, परिश्रम करते रहिए, मेहनत करते रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।